My dear students, this is Engineer Rahul Dubey and I am going to teach you ratio, proportions and mixture. मेरा नाम है राहुल दुबे और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अनुपात, समानुपात और मिश्रण, जो कि पॉलिटेक्निक, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बच्चों, पहले पढ़ते हैं अनुपात क्या होता है। एक राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित होती है उसे ही हम अनुपात कहते हैं। या एक राशि है m और दूसरी राशि है n, तो m इज टू n, ये इन दोनों का अनुपात होगा। इसे हम लोग लिखते हैं m इज टू n या m अपॉन n। तो बच्चों, जो न्यूमरेटर यानी जो अंश में जो पूर्व पद होता है, अंश में जो पद होता है जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, इंग्लिश में उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसी तरह से हर में जो पद होता है उसे हम अंतिम पद कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। सपोज कर लिए रमन और अनूप दो मित्र हैं। रमन 12 लाख रुपए प्रति माह कमाता है और अनूप 36 लाख रुपए प्रति माह कमाता है। तो बच्चों, अनूप और रमन की कमाई का अगर हम अनुपात निकालें, अनूप की कमाई बटे रमन की कमाई बराबर 36 लाख बटे 12 लाख बराबर 3:1, यानी अनूप की कमाई में रमन की कमाई 3 बार समाहित होती है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। तो बच्चों, जैसे 18:3 दिया हुआ है, 8:13 दिया हुआ है, 16:15 दिया हुआ है, 15:13, ये कुछ रेशियोज हैं दिए हुए हैं, इनका मिश्रित अनुपात होगा। देखिए बच्चों, जो टर्म्स अंश में हैं यानी जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं, जो एंटीसीडेंट्स हैं, वो हैं आपके 18, 8, 16, 15। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर वाले टर्म एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × 13 × 15 × 12। तो इसको करेंगे तो आएगा आंसर 64/13। इसी तरह से 2:3 है, 3:4 है, एक रेशियो है 5:6 और एक रेशियो है 8:9। इनका जो मिश्रित अनुपात होगा वो होगा 2 × 3 × 5 × 8। न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 3 × 4 × 6 × 9। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10:27। इसी तरह से आपके पास है एक नया टर्म आएगा इनवर्स रेशियो, विलोम अनुपात। यानी अगर m/n है तो इसका विलोम अनुपात होगा n/n, उसका उल्टा इन्वर्स करना है हमें। तो m/n का इन्वर्स रेशियो क्या होगा, n/m। कभी कभी बुक में उसको ऐसे भी लिखा होगा m/1/m इज टू 1/n। अब बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आता है, दो अनुपातों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। तो सपोज कर लीजिए एक अनुपात है, एक रेशियो है, वो है m/n, दूसरा है p/q। तो m/n और p/q, इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है, जैसा कि हम यहाँ कंपेयर करने जा रहे हैं, तो बच्चों m/n एक बार लिख लीजिए, एक बार p/q लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी m को q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को p से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि mq जो है वह np से बड़ा हो जाए तो m/n p/q से बड़ा होगा। यदि mq जो है वह np से छोटा हो जाए तो m/n जो है वह p/q से छोटा हो जाएगा। यदि mq और np बराबर हो जाए तो m/n बराबर हो जाएगा p/q के। तो हमें चेक करना होगा रेशियोज में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन बराबर है। तो बच्चों, हमें देखना होता है कौन छोटा है, कौन बड़ा है या कौन बराबर है। तो जैसे 2/3 है और 3/4 है, तो बच्चों 2 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 8 इज लेस देन 9, इसका मतलब 2/3 लेस देन 3/4। इसी तरह से बच्चों, अगर दो जो है रेशियोज हो m और n और उन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी mq इज इक्वल टू np अगर आ जाए तो m/n और p/q आपस में इक्वल होंगे। अब हम देखेंगे अनुपातों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। तो
तो बच्चों संयोजन क्या होता है, अगर दो रेशियोज हैं m/n और p/q, तो संयोजन होगा क्या चीज़, कॉम्बिनेशन क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को, यानी m/p हो जाएगा, mp हो जाएगा, और n/q यानी nq हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज m/n और p/q का क्या होगा, mp/nq। जैसे 1/2 और 3/4 का कॉम्बिनेशन होगा 1/2 और 3/4 का, 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, 3/8 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं m/n का वर्गानुपात करेंगे। एक वर्गानुपात होता है, m को कभी फाइंड करना हो सकता है, तो वर्गानुपात होता है m²/n²। घनानुपात होगा m³/n³। वर्गमूलानुपात होगा m⁻1/2/n⁻1/2, यानी अंडर रूट में m/n। घनमूलानुपात होगा m/n, यानी m⁻1/3/n⁻1/3। अब बच्चों समानुपात, अगर दो अनुपातों की समानता हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों अनुपात समानुपाती हैं। तो समानुपात होने के लिए जैसे मान लीजिए दो रेशियोज दिए हुए हैं, एक है 2/10 और 3/15, तो 2/10 और 3/15, तो हम इसको कहेंगे 2/10 = 3/15, यानी 2:10, ये समानुपाती है 3:15 के, ठीक है, या 2/10 = 3/15। तो अगर 3 4 9 12 जैसे ये हैं, तो ये सभी क्या हैं, अगर समानुपाती हों, कैसे समानुपाती हैं ये, 3:4 करिएगा, वही रेशियो 9:12 भी आएगा, यानी 3 4 9 और 12 क्या हैं, समानुपाती हैं। फिर वितत अनुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, आगे हम पढ़ते हैं वितत अनुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। इसमें क्या चीज़ है कि अगर m/n और n/p ये दोनों बराबर हैं, तो देखिए ये जो हमारा n है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mp = n², n², mp, यानी इसमें जो n है वो हमारा मध्यानुपाती कहलाता है, जो p होता है वह तृतीयानुपाती कहलाता है, ठीक है। जैसे 1/2 और 2:4 के इक्वल है, 1/2 = 2/4, तो 2 का स्क्वायर = 1 × 4। अब चतुर्थानुपाती यानी m/n p/q के बराबर है, तो q जो होगा वह m/n p का चतुर्थानुपाती कहलाता है। देखिए बच्चों, अगर m/n p/q के बराबर है तो q जो होगा वह m/n और p का चतुर्थानुपाती कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक समान अवस्था, यानी कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड के साथ, लिक्विड है तो लिक्विड के साथ, अथवा विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। यानी कि सॉलिड है तो लिक्विड से भी मिला सकते हैं, लिक्विड है तो सॉलिड से मिला सकते हैं, ऐसा। अब बच्चों इस पर हमें जो एक जो है सवाल जो इस तरह का बनता है कि मान लीजिए कि ₹A/kg का एक सामान है P और ₹B/kg का एक सामान है Q, और इन दोनों को मिक्स करके नया सामान बनाएगा जिसका दाम आ रहा है ₹X/kg। तो जिस रेशियो में मिलाएंगे हम महंगी वस्तु इस सस्ती वस्तु, वो होता है X - B A - X। अब हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं रेशियोज वगैरह से, प्रोपोर्शन वगैरह से। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि करने पर अनुपात 7/9 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए, मान लिया कि संख्याएं x और y हैं, तो x/y क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि संख्याओं का अनुपात 3/4 दिया है। इसका मतलब x/4 y = 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4x = 3y, 4x = 3y। नाउ वी हैव कि प्रत्येक में 2 की वृद्धि करने पर अनुपात 7/9 हो जाता है, तो 2 की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा y+2, दैट इज इक्वल टू 7/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 9x + 18 = 7y + 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, तो जैसे ऊपर वाली जो इक्वेशन पहली इक्वेशन उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है 9x - 7y = -4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 28x - 21y = 0, 7 से मल्टीप्लाई करने पर। और दूसरी इक्वेशन जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 27x - 21y = -12,
तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 12। और इसी तरह से हम लोग किसी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे 4x इज इक्वल टू 3y है, इसमें x की वैल्यू 12 रखिएगा तो 12 चौक 48 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 3y आएगा, तो y इज इक्वल टू 16 आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया कि संख्याएं जो है x इक्वल टू 12 है और y इक्वल टू 16 है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं हैं x, y और z, x, y और z। दूसरी संख्या पहले की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर से सुनिए, सवाल ये कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं x, y, z, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम लोग मान लेंगे कि तीनों संख्याएं x, y और z हैं। तो जो दूसरी संख्या यानी y है वह पहली संख्या की दोगुनी है यानी y इक्वल टू 2x, जो दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या की 3 गुनी है यानी y इक्वल टू 3z। तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू y बाई 3, z इज इक्वल टू y बाई 3, y इक्वल टू 2x है यानी कि z इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। अब बच्चों तीनों संख्याओं का औसत सवाल में दिया हुआ है कि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 44, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 132, 3 से गुणा कर दी 44 में 132 आ जाएगा। अब x को x रहने दो, y को क्या लिख लोगे 2x और z को क्या लिखोगे 2x बाई 3। अब इन तीनों को ऐड करना है और इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 3 और 3x प्लस 6x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 132, यानी 11x अपॉन 3 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 36, इसलिए y इक्वल टू 2x है तो y इक्वल टू 2 इंटू 36 यानी 72, और z इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 है तो 2 इंटू 36 अपॉन 3 यानी 24। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछा हो कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो बच्चों पहली संख्या 36 आई है, दूसरी संख्या 24 आई है, उनका अंतर हो जाएगा 36 माइनस 24 दैट इज 12। एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं। बच्चों ये सवाल है कि 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये आती है। कोई एक क्लर्क है, 500 मजदूर उसके यहाँ काम करते हैं, उनकी औसत मजदूरी उसने फाइंड की, उसकी औसत मजदूरी आती है 200 रुपये। लेकिन उसने एक मिस्टेक किया है कि जिस मजदूर को 80 रुपये मिलने थे, जिस मजदूर को 80 रुपये मिलने थे उसको उसने गलती से 180 रुपये चढ़ा दिया, और जिस मजदूर को 220 रुपये मिलने थे उसको उसने 20 रुपये चढ़ा दिए। तो सही औसत पूछा जा रहा है। फिर से एक बार सवाल समझते हैं। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये आती है, कोई क्लर्क है वो फाइंड करता है, और उसने एक मिस्टेक किया है कि जिसको 80 रुपया देना था उसको 180 दे दिया, और जिसको 220 देना था उसने उसे गलती से उस पर 20 रुपये चढ़ा दिया। तो सही औसत कितना है? तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए पहले मजदूर को 101 रुपये मिलती है, दूसरे को 102 मिलता है, इसी तरह से तीसरे मजदूर को 180 रुपये चढ़ा दिया उसने, और चौथे मजदूर को 20 रुपये चढ़ा दिया, और डॉट 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 प्लस 500वें मजदूर को 500 चढ़ाया बटे 500 क्योंकि औसत, और ये आता है आपका 200 रुपये। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस ये 180 प्लस 20 जोड़ दीजिएगा जो उसने गलती से चढ़ाए थे 180 और 20 रुपये, तो ये हो गया 200 प्लस डॉट 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 x 500 इज इक्वल टू 500 इंटू 200, तो ये हो गया बच्चों आपका 1 लाख रुपए। तो इस तरह से सही औसत कितना होना चाहिए? देखिए बच्चों, सही में जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी 80 और 220 यानी 300 रुपये दोनों मजदूरों को मिला के। ये देखिए जो सही मजदूरी थी 80 रुपये थी और यहाँ जो सही मजदूरी थी 220 रुपये थी, तो सही मजदूरी होना चाहिए था 80 प्लस 220 यानी कि 300 रुपये, लेकिन उसने दिए कितने 180 और 20, उसने दिए 200 रुपये। तो बच्चों अगर हम लोग बाएं पक्ष में 100 रुपये जोड़ दें तो सही मजदूरी चढ़ी जाएगी, तो दाएं पक्ष में भी 100 रुपये जोड़ेंगे तो जो 1 लाख रुपए है वो हो जाएगा 100 रुपये जोड़ने पर 1,01,100, और जो यहाँ पर है 100 प्लस 200 यानी 300 रुपये, सही मजदूरी हो गई। तो सही औसत होगा x1 प्लस x2 प्लस 100 प्लस 200 यानी 300 और प्लस डॉट 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 प्लस x 500, और 500 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 1,01,100 बटे 5।
तो ये हो गया बच्चों 1,01,00,000 बटे 500 यानी कि 200 रुपये और 20 पैसे, यही है सही औसत। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक एसएससी से रिलेटेड और ज़्यादा मैथ्स सीखेंगे। आई होप आप अच्छे से सीख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।